हेलो दोस्तों, आपका इसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये एजुकेशन फॉर सेमेस्टर की मेरी सेकंड क्लास है। जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास देख ले। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने करा रही, पेपर में आएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन इस तरह आएगा। हाँ, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान मन के और व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब मन और आचरण का मानव के मन और आचरण का वैज्ञानिक अध्ययन करा है। इसके आधार पर पता लगाता है कि व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया क्या है। मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके मनोव्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें मनुष्य और गैर मानव दोनों के व्यवहार, चेतन और अचेतन दोनों तरह की घटनाएं हैं और विचार, भावना और प्रेरणा जैसी मानसिक प्रक्रिया शामिल है। शारीरिक गतिविधि। मनोविज्ञान शारीरिक गतिविधि के आधार पर है। जैसे शारीरिक गतिविधि में चलना, बोलना, बैठना, खाना पीना, सोना आदि ये शारीरिक गतिविधि है। भावनात्मक प्रतिक्रिया, यानी जो हम आचरण देखते हैं, फिर उस आचरण को देखकर भावनाओं से हंसना, रोना, डरना और गुस्सा करना शामिल है। सामाजिक अंतःक्रिया, बातचीत करना, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संज्ञानात्मक व्यवहार, समस्या हल करना, आदि याद करना, निर्णय लेना, यह संज्ञानात्मक व्यवहार है। नंबर 2, विकास का अर्थ। यानी क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है और इस तरह भी आ सकता है। व्यक्तिगत विकास का क्या अर्थ है। विकास का अर्थ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक में परिवर्तन लाना है। यह व्यक्तिगत विकास है। यह एक सकारात्मक विकास होता है। विकास का अर्थ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, भौतिक और नैतिक पहलू में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन सतत प्रगति है। मतलब सतत विकास करता है। इसमें कौशल, ज्ञान, क्षमता, व्यक्तिगत का विकास और शारीरिक शामिल है। व्यक्ति के कौशल क्षमता बढ़ावे और कौशल ज्ञान को बढ़ावे, व्यक्ति का विकास करे और शारीरिक शामिल है। व्यक्ति का नज़रिया बदला है। व्यक्तिगत विकास मतलब अच्छी तरह से विकास करे। संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास वह है जो व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता को विकसित करे। यानी संज्ञानात्मक विकास में व्यक्ति अपने सोच को समझने की प्रवृत्ति को अलग ही तरह के नज़रिए रखे है। यानी कह सकते हैं अच्छा नज़रिया रखे हैं। मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता के विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। वृद्धि व विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। वृद्धि तो शारीरिक विकास को बढ़ोतरी दे, जबकि विकास मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक, सामाजिक विकास करे। वृद्धि सिर्फ शारीरिक तक सीमित है। वृद्धि और विकास के विभिन्न पक्ष हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास। ये सभी विकास के महत्वपूर्ण पहलू है जो मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। विभिन्न पक्ष। शारीरिक विकास वह जो शरीर के आकार में वृद्धि करे, ऊंचाई वजन बढ़ावे, ये शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास में शारीरिक आकार में वृद्धि जैसे ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों का विकास शामिल है। यह विकास आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। संज्ञानात्मक विकास वह है जो मनुष्य सोचने समझने की विकास करके और समस्या का समाधान करने लगा, उसे संज्ञानात्मक विकास क्या है। यह सकारात्मक पहलू है। संज्ञानात्मक विकास में सोचने, सीखने, याद करने, समस्या समाधान और भाषा विकसित करने की क्षमता शामिल है। यह विकास मस्तिष्क के विकास
मस्तिष्क के विकास और अनुभव के माध्यम से होता है। सामाजिक भावनात्मक विकास। सामाजिक विकास वह है जो सामाजिक संबंधों को बढ़ाता है और मानदंडों का पालन करने के लिए क्षमता शामिल करता है। और भावनात्मक विकास यह है कि यह परिवार में भावनाओं को बढ़ावा है, जैसे हंसने की भावना, रोने की भावना, ये सब भावनात्मक विकास है। सामाजिक भावनात्मक विकास से में दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने, भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की, सामाजिक मानदंडों का पालन करने की क्षमता शामिल है। यह विकास परिवार, समुदाय और संस्कृति के माध्यम से होता है। दूसरा, नैतिक विकास। नैतिक विकास जो होता है, जो हम उचित और अनुचित के बारे में जानने लगते हैं, यानी ये हमारे लिए सही है या गलत है। यह विकास नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास में सही और गलत के बीच अंतर समझने, नैतिक मूल्यों को विकसित करने और नैतिक व्यवहार करने की क्षमता शामिल है। यह विकास परिवार, समुदाय और संस्कृति के माध्यम से होता है। ये प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताएं।